नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब कुशल मंगल हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग हमारे विज्ञान का विषय पढ़ने यहाँ आए हुए हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि विज्ञान क्या होता है। आप सबको बहुत पसंद है ना विज्ञान? विज्ञान पढ़ना पसंद है ना आप सबको? चलिए, आप मुझे ये बताइए, विज्ञान से आप क्या समझते हो? है ना, बहुत सारे विषय है। एक तो ये पता है कि ये एक विषय है। तो हम इस शब्द का जरा देखते हैं क्या अर्थ बनता है। तो विज्ञान यानी वी प्लस ज्ञान। ओके, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनता है? वी प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ क्या है बच्चों? विशिष्ट ज्ञान। ठीक है, विज्ञान का अर्थ क्या बनता है? विशिष्ट ज्ञान। जैसे कि आप इतिहास बोलते हो, है ना, हिस्ट्री, यानी आपकी जो ऐतिहासिक घटनाओं का, जो हमारा बीता हुआ समय का, है ना, जो हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इसी तरह से विज्ञान यानी वी प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। यानी हम किसी भी वस्तु के बारे में, है ना, हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना, और उस जानकारी को हम क्या करते हैं? सही तरीके से लागू करते हैं। यानी विज्ञान यानी किसी वस्तु के बारे में सही जानकारी ग्रहण करना, और उस जानकारी को हम लोग क्या करते हैं? सही तरीके से लागू करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं हम? किसी भी वस्तु का सही अवलोकन करना, यानी उसका जो है निरीक्षण करना, सही सही क्या है, यानी किसी भी वस्तु का सही अवलोकन करना। ठीक है, एवं उसका विश्लेषण करना, यानी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, सही उसकी रूट कहाँ पर है, उसका जड़ कहाँ पर है, कहाँ से ये पनपा, तो उसके बारे में सही सही जानकारी प्राप्त करना हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे विज्ञान क्या है, तो ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो। तो हम लोग ये जो विज्ञान है ना बच्चों, इसका हम लोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हमारा पहला इकाई है दैनिक जीवन में विज्ञान। ठीक है, हमारा पहला इकाई का नाम क्या है बच्चों? दैनिक जीवन में विज्ञान। यानी हम लोग जो हमारे डेली, दैनिक है ना, हमारा जो डेली लाइफ है, जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी हम लोग जो जीते हैं, उसमें हम लोग विज्ञान की क्या इस्तेमाल या भूमिका क्या निभाता है विज्ञान हमारे जीवन में। तो मेरे बच्चों, आपको पता है ना कि जो मनुष्य है, जो हम लोग है, मनुष्य मनुष्य जो है स्वभाव से, हमारा स्वभाव कैसा है? आप लोग अगर कोई भी वस्तु देखते हो तो आपके मन में क्या क्या प्रश्न उठते हैं कि ये वस्तु कहाँ से आया, ये किसने बनाया, है ना, ये यहाँ तक कहाँ कैसे पहुंचा, हम्म, हमने इस वस्तु को किस तरह से देखा, ये किस किस चीज से मिलकर बना है। तो यानी हम लोग जब भी कोई वस्तु जब भी कोई वस्तु देखते हैं, तब क्या होता है? हमारे मन में कई प्रकार के स्वभाव, कई प्रकार के सवाल उठते हैं। तो इसीलिए मनुष्य कैसा प्रवृत्ति का है बच्चों? जिज्ञासु। यानी हर चीज के बारे में जानकारी रखना चाहता है ना। हर चीज के बारे में क्या करता है मनुष्य? जानकारी रखना चाहता है, हर चीज के बारे में जानना चाहता है ना। किसी भी चीज के बारे में जानने की इच्छा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिज्ञासु। तो मनुष्य का स्वभाव सदैव ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। क्यों? क्योंकि हमें अपने आसपास घटने वाली सारी घटनाओं को, है ना, ये कहां से आया, ये यहाँ पर कब हुआ, क्वेश्चन मार्क, कैसे आया, क्यों हुआ, है ना,
कब हुआ, कहाँ से आया, क्यों हुआ, यानी इस तरह के सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग हमेशा ढूंढते रहते हैं। इसीलिए हमें जो है, हम क्या करते हैं बच्चों, नए नए चीजों का आविष्कार करते हैं। तो मनुष्य सदैव जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है और हमेशा हम अपने प्रश्नों की उत्तर ढूंढने में काफी उत्सुक होते हैं। तो विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों? विज्ञान की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? उत्सुकता से। यानी हमारे मन में जब कोई भी बात जानने की इच्छा हो, है ना, जब हमारे मन में कोई भी बात जब जानने की इच्छा हो, तो उत्सुकता से ही किसका विकास हुआ है बच्चों? विज्ञान का, यानी विज्ञान का उदय हुआ है। तो आप सिर्फ इतनी बातें जान लीजिए, मनुष्य हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करता रहता है, प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करता रहता है। और विज्ञान की शुरुआत हम लोगों की उत्सुकता की वजह से होती है। ठीक है, तो हम लोग इस पार्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं अब, कि किस तरह से मनुष्य हमेशा ज्ञान की, यानी नए नए वस्तुओं की तलाश करता रहता है। इसीलिए क्या है बच्चों, जो पुराने जमाने में हम लोग कैसा जीवन जीते थे, आपको पता है ना, आदि मानव के समय से, यानी मनुष्य के पास कुछ नहीं था, ना रहने को घर था, ना जगह थी, है ना, ना खाने को ढंग की वस्तुएं थी, कुछ भी नहीं था। जो भी मिलते खा लेते, कहीं भी सो जाते, है ना, गुहाओं में रहते, पेड़ पर रहते। धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य ने एक एक चीजों को ढूंढना शुरू कर दिया, है ना। ढूंढने से क्या हुआ, हमारे जीवन में नए नए बदलाव आए, है ना, नए नए बदलाव आए। हम हमेशा अपने प्रश्नों के उत्तर को जो है जानने की कोशिश करते रहे, और इन प्रश्नों का उत्तर ही हमें किसके जरिए मिला बच्चों? विज्ञान के जरिए मिला। ठीक है, आपको पता है ना कि जो विज्ञान है, विज्ञान में क्या होता है, जो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, नए नए परीक्षण करते हैं। पहले परीक्षण करते हैं, फिर निरीक्षण करते हैं, फिर उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। इसी तरह से हमारे देश में, यानी हम इस दुनिया में बहुत सारे वैज्ञानिकों का उदय हुआ। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही एक वैज्ञानिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मेरे बच्चों, आपको पता है ना, हम लोग कोई भी, अब देखिए मेरे हाथ में एक मार्कर है, एक पेन है। अब देखिए मैंने इसको क्या कर दिया, ऊपर को ऐसे उछाल के डाल दिया। ये देखिए नीचे आकर गिरा ना, कहाँ पर आकर गिरा, ये पेन नीचे आकर गिरा, है ना। तो आपको पता है ना, देखिए ढक्कन है, ये मैंने उछाला, ये देखिए ये भी कहाँ पर आकर गिरा, नीचे आकर गिरा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर की तरफ उछाले तो क्या होगा, तो वो नीचे आकर ही गिरेगा। यानी आप कोई भी वस्तु, चाहे वो फूल हो, पत्थर हो, सिक्के हो, कपड़े हो, है ना, या खिलौने हो, कोई भी वस्तु हो, उसको क्या करोगे आप, अगर ऊपर गिराओगे तो कहां पर जाकर वो गिरेगा? जमीन पर, है ना। यानी भूमि पर, पृथ्वी पर आकर ही क्या होता है बच्चों, वो चीज जो है गिरता है। तो इसे देखकर अब हम लोग एक महान वैज्ञानिक के बारे में बात करते हैं, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया, दिखाते हैं। पहले हम आपको उनकी चित्र जरा दिखाते हैं। आपके किताब में भी उनका चित्र दे रखा है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने वो चित्र देखा होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया। चलिए देखिए सर आइजैक न्यूटन, तो उन्होंने जो है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किया। यानी एक बार ऐसे कहा जाता था कि सर आइजैक न्यूटन जी किसी पेड़ के नीचे, यानी सेब के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, तो अचानक क्या हुआ, सेब जो है उनके ऊपर आकर गिर गया। तब उनके मन में क्या सवाल आया कि ये जो सेब है ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर को क्यों नहीं गया, है ना। अगर हम लोगों के ऊपर कोई फल गिरे तो हम लोग कोई सवाल करते हैं क्या?
बिना सवाल किए फल उठाकर हम लोग खुश होकर खा जाते हैं, है ना। लेकिन हमें क्या होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। हर प्रश्न के बारे में हमें, या फिर हर जो भी हम लोग देखें उनके बारे में हमें प्रश्न उठाना चाहिए। तभी बच्चों क्या होगा, नए नए चीजों का आविष्कार होगा, है ना। नए नए चीजों को क्या होगा, आविष्कार होगा। तो जो है सर आइजैक न्यूटन, जो महान वैज्ञानिक, उन्होंने जब देखा कि कोई भी चीज जो है ऊपर को डाले, कोई भी वस्तु ऊपर को डाले, जब वो जमीन पे गिरते हैं, तो इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी हर वस्तु को पृथ्वी हर वस्तु को एक बल लगाकर अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, हर वस्तु, प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है ना। कहां पर आकर गिरती है, पृथ्वी पर गिरती है। और इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो हम लोग क्यों ना जरा इसको जरा लिख ले कि किसने आविष्कार किया, इस बल को क्या कहते हैं। तो बच्चों आप ऐसा कीजिए, जरा इसको जरा लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमें ये बताना है कि कौन सा बल है और किसने उसका आविष्कार किया। तो जरा आपने क्या कीजिए, अब अपने नोटबुक में जरा पॉइंट्स लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या, कौन से बल के बारे में बात कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो जरा ये क्या कर कीजिए, आप जरा लिख लीजिए, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। इसको क्या कीजिए, आप लिख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, मैं जब बोल रही हूं तभी लिख लीजिए, आप मेरा वेट मत कीजिए लिखने का, क्योंकि आप सबको पता है कैसा लिखा जाता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, किसने इसके बारे में बात किया, उनका नाम भी आप लिख लीजिए और पढ़ के रखिएगा, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि गुरुत्वाकर्षण बल किससे संबंधित है, तो आप क्या बताओगे बच्चों, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन, किसका आविष्कार किया, किसके बारे में बात किया, गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है बच्चों, कि जो पृथ्वी है ना, क्या होता है, पृथ्वी हर वस्तु को, ठीक है, या बी से आप याद रख लीजिएगा, पृथ्वी, पृथ्वी क्या करता है बच्चों, प्रत्येक वस्तु को, ठीक है, प्रत्येक वस्तु को, वस्तु को क्या करता है, एक बल लगाकर, प्रत्येक वस्तु को एक बल लगाकर, ठीक है, एक क्या लगाता है, हर वस्तु में, प्रत्येक वस्तु में एक बल लगाकर अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचती है, यानी अट्रैक्ट करती है, खींचती है, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बारे में किसने बात किया, महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को क्या करता है, पृथ्वी, पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को एक बल लगाकर अपनी तरफ खींचती है, और इस बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गया ना। तो अब हम जब वैज्ञानिकों की बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि वैज्ञानिक लोग जो है, यानी साइंटिस्ट जो है, क्या करते हैं, बहुत ही मेहनत के साथ, है ना, एक एक बातों को क्या करते हैं, ढूंढते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। एक एक बातों को क्या करते हैं,
पूरी तरह से मेहनत करके एक एक चीजों को खोजते हैं और उसके बारे में क्या निकालते हैं, एक एक नए नए निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब ये देखते हैं कि वे वैज्ञानिक लोग कौन कौन से विधियों से, है ना, बहुत सारे विधियों से गुजरना होता है अगर कोई भी नई चीज के बारे में हमें आगे रखना हो। तो कौन कौन से जो है स्टेप्स फॉलो कर कर, यानी कौन कौन से जो है तरीकों से वे क्या करते हैं, विभिन्न चरणों से क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं या खोज करते हैं। तो अब हम लोग वैज्ञानिक विधि के चरण देखें। ये क्लियर है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, इसको क्या कीजिएगा, किताब पढ़कर आप एक और बार लिखकर याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, वैज्ञानिक विधि। ठीक है, वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण देख रहे हैं। तो जरा पॉइंट्स को आप क्या कीजिएगा, इसके टॉपिक को आप जरा लिख लीजिए। ठीक है, वैज्ञानिक क्या है, वैज्ञानिक विधि। ठीक है, वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण है। तो हम लोग वैज्ञानिक विधि के कौन कौन से चरणे हैं, विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, वो जरा हम लोग देख लेते हैं। तो आप ऐसा लिख लीजिए कि वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण, हम सिर्फ वैज्ञानिक विधि लिख रहे हैं और उसके बाद आपको एक एक बता रहे हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक विधि के कौन कौन से चरणे हैं वो जरा हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों, हमने आपसे बताया कि कोई भी वस्तु यानी किसी भी चीज की जो है खोज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होता है, हमारे मन में जिज्ञासा। तो वैज्ञानिक विधि का पहला चरण भी कौन सा है बच्चों, जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा। आप सिर्फ इस चरण को लिख लीजिए और फिर समझिए क्या है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से चरण है और इसे क्या क्या कहते हैं। यानी जिज्ञासा यानी प्रश्न करना, किसी भी चीज का क्या है, प्रश्न करना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। जैसे कि आपने कोई भी वस्तु देखी, हम्म, आपने क्या क्या किया, कोई भी अगर वस्तु देखी या फिर किसी भी चीज को देखा या फिर आपने चिड़िया को देखा, तो आपके मन में ये जिज्ञासा हुआ, ये जानने की इच्छा हुई कि ये चिड़िया हमेशा उड़ती क्यों है, उड़ कैसे पाती है। ठीक है, या फिर आप अगर पैदल चल रहे हो तो आपके मन में जिज्ञासा हुआ कि हम ऐसा क्या बनाए जिससे कि हम जो है हमें इस पैदल चलने का कष्ट ना हो और हम लोग जो है कई और तरीके से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम लोग पहुंच जाए, है ना। तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे से किसका आविष्कार करोगे, आप लोग सोचोगे क्या करना है, जिज्ञासा मन में जागी कि किस तरह से हमें बनाना है, क्या बनाना है जिससे कि हमारा जो है काम आसान हो जाए। तो आपने देखा जैसे कि मनुष्य जो है पैदल चलने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे फिर जानवरों के ऊपर चलने लगा, है ना, यानी जानवरों के ऊपर बैठ कर एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने लगी। उसके बाद फिर मन में सवाल आए कि अब क्या करें कि थोड़ी और आसान हो जाए। फिर उन्होंने जो है बैलगाड़ी ऐसे गाड़ियों का या फिर पहिए का आविष्कार किया, है ना। फिर पहुंचते पहुंचते हम लोग देखिए अब कहाँ तक पहुंच गए कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह हवाई जहाज में कहीं भी आसानी से, है ना, पहुंच जाते, कुछ ही घंटों में या मिनटों में हम लोग पहुंच सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, जिज्ञासा की वजह से। अब जो है पहला जो है स्टेप जिज्ञासा है, तो अब दूसरा क्या होगा, परिकल्पना। अब जब हमारे मन में एक प्रश्न उठा, है ना, जिज्ञासा जगी, तो हमने क्या किया, उसके बारे में परिकल्पना की, यानी उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसके बारे में हमने क्या शुरू कर दिया बच्चों, सोचना शुरू कर दिया, परिकल्पना शुरू कर दिया कि अगर हमें पैदल नहीं चलना तो गाड़ी बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, है ना, कि हम लोग किन किन चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करें, हम लोग एक गाड़ी का आविष्कार करें, या हमें उनके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, ठीक है, क्या क्या साधन चाहिए। इस तरह से आपने सोचना शुरू कर दिया। फिर जब आपने साधनों को सब इकट्ठा कर लिया, फिर आपके मन में क्या हुआ, आपने जो जो साधनों को जो है इकट्ठा किया,
उसके बारे में आपने क्या शुरू कर दिया, आपने धीरे धीरे उसके बारे में निरीक्षण शुरू कर दिया, है ना। के बारे में आपने क्या शुरू कर दिया, निरीक्षण, यानी उसको आप देखने लगे कि ये जो हमने इकट्ठा किया है ना, ये सब सही है या गलत है, या फिर इन सब चीजों से हम लोग बना सकते हैं, यानी उसको निरीक्षण या फिर विश्लेषण या वर्गीकरण करना आपने शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो है हमारा जो दूसरा है परिकल्पना, परिकल्पना के बाद जो है हमारा ये है चौथा जब हम निरीक्षण करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें तीसरे में क्या करना है बच्चों, तीसरे में हमें परीक्षण करना पड़ेगा, है ना, कि ये ठीक हुआ कि नहीं। तो तीसरा स्टेप कौन सा है बच्चों, परीक्षण। ठीक है, परीक्षण के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। तो तीसरा स्टेप जो है परीक्षण है, और ये कौन सा स्टेप है, ये चौथा, यानी परीक्षण पहले करेंगे हम लोग, फिर ही हम किस में आएंगे, फिर ही हम निरीक्षण में आएंगे। ठीक है, तो पहले जिज्ञासा जगी, फिर हमने कल्पना किया, और जैसे कि हमने गाड़ी बनाना है तो गाड़ी बनाने के लिए हमने बहुत सारे वस्तुओं को लेकर आए और उससे हमने परीक्षण किया। फिर जो चौथा स्टेप आएगा, फिर आएगा निरीक्षण, यानी आप किसी को बताओगे कि हमने जो है इस तरह से पहियों को जोड़ा, तो जो है हमने जो भी चीज बनाई वो थोड़ी थोड़ी जो है चलने लग पड़ी है ना। वो क्या करने लग पड़ा है बच्चों, वो थोड़ा थोड़ा चलने लग पड़ा है, तो वो क्या ठीक है, या फिर आप उसको चला कर देखोगे, उसका निरीक्षण करोगे कि कैसा हुआ, ये ठीक हुआ कि नहीं। और उसके बाद जो है जब निरीक्षण से चौथे स्टेप से अगर सही हो गया, तो आप पांचवें स्टेप में जाओगे, यानी पांचवे में क्या करोगे, आप उसका अभिलेखन करोगे। ठीक है, यानी उसको लिखोगे कि आपने क्या क्या किया, किस तरह से किया, और कैसे कैसे वो सफल हो रहा है या नहीं। तो यानी उसको आप लेख तैयार करोगे, अभिलेखन करोगे। और अभिलेखन के बाद आप क्या करोगे, उसके ऊपर जरा पुनर्विचार करोगे। ठीक है, कि जो हमने जो बनाया है या फिर जो चल रहा है वो सही है या नहीं, है ना। हम लोग क्या करेंगे, पुनः विचार करेंगे उसके बारे में, कितने चीजों का इस्तेमाल करके, कितने साधनों का इस्तेमाल करके सब सही होगा कि नहीं। और पुनर्विचार करने के बाद आप क्या करोगे, आप उसका जो है सातवां स्टेप, निष्कर्ष निकालोगे, उसका क्या निष्कर्ष आया, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आया, तो वो आप क्या निकालोगे, उसका निष्कर्ष निकालोगे। ठीक है, उसका जो है रिजल्ट निकालोगे, निष्कर्ष निकालना। तो बच्चों ये स्टेप्स जो है आपको पढ़ के रखना है। ठीक है, कि कैसे कैसे वैज्ञानिक विधि द्वारा किस तरह से नए नए स्टेप्सों में उसका प्रयोग करते हैं। अब जो है निष्कर्ष निकल गया, तो अगर वो सही है तो हम लोग अब क्या करेंगे, आठवां स्टेप क्या होगा, आठवां स्टेप जो है नए नए प्रयोग करोगे। ठीक है, आठवां स्टेप क्या होगा कि हम लोग उसका क्या करेंगे, नए नए प्रयोग। तो आठवां नए प्रयोग, ओके, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग आठवां स्टेप नए प्रयोग, यानी हम लोग जो है उसके बारे में नए नए प्रयोग शुरू कर देंगे। तो वैज्ञानिक विधि के हमने जो है 8 स्टेप्स देखे। सबसे पहले जिज्ञासा जागेगी, फिर परिकल्पना करेंगे, है ना, उसके बाद उसका परीक्षण करेंगे, और फिर निरीक्षण करेंगे, फिर अभिलेखन करेंगे, और उसके ऊपर पुनः विचार करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में निष्कर्ष निकालेंगे, और नए नए प्रयोग हम लोग करेंगे। तो इस तरह से जो है क्या होना शुरू हो जाएगा, जो दैनिक जीवन में हम लोग विज्ञान का इस्तेमाल सही तरीके से करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हमारे वैज्ञानिक लोग ही जो है, जो कोई भी बात को साबित करने के लिए इतने सारे, यानी हमने देखा हमारे किताब में कितने चरण दे रखे हैं, 8 चरण दे रखे हैं। इन 8 चरणों से होकर गुजरकर ही क्या करते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूं जो जो आज हमने आपसे बात कही है वो आपको क्लियर है। ठीक है, कि किस तरह से मनुष्य जिज्ञासी प्रवृत्ति का होता है, और किस तरह से जो है विज्ञान हमें नए नए चीजों की उपलब्धि देता है। हम लोग आज यानी दैनिक जीवन में जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं सब विज्ञान की देन है। आप अपने स्कूल में बैठे हो, क्लासरूम में बैठे हो, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना, आप स्क्रीन पे हमारी बातें, हमारी क्लास सुन रहे हो,
किसकी देन है ये सब बच्चों? विज्ञान की देन है ना। आप बैठे हो, आपको गर्मी नहीं लग रही है क्योंकि फैन चल रहा है। अगर अंधेरा हो तो आप लाइट जला सकते हो, है ना, बिजली जला सकते हो, लाइट जला सकते हो। और हम लोग कोई भी चीजों की, या फिर आपको कहीं भी जाना हो तो एक जगह से दूसरी जगह गाड़ियां हैं। तो ये सब किसकी देन है? विज्ञान की देन है, जिसके बारे में और हम आगे के कक्षा में चर्चा करेंगे। अभी हमारा जो वक्त है, छोटे से जो हमने आज कक्षा में आपको बताया, उससे हम लोग क्या करेंगे, छोटे सा प्रश्न उत्तर पूछेंगे। यानी आपसे 5 प्रश्न उत्तर पूछने वाले हैं, और आप लोग क्या करोगे, सब अपने नोटबुक में, यानी पीछे जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया है उनको पता होगा, जो नए हैं वो सुन लीजिए। हम जो है आपसे 5 प्रश्न पूछने वाले हैं, जो आप क्या करोगे, उसके उत्तर आपके पीछे के जो नोटबुक है उसके पेज में लिखोगे। यानी हम प्रश्न और उत्तर आपको दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न हम बोलेंगे और आप उत्तर ABC जो भी सही है वो आप क्या करोगे, वो लिखोगे। फिर आपके अध्यापक आपको मार्क्स देंगे कि कितने मार्क्स आपको मिले। तैयार हो सब? शुरू करें? ओके। तो पहला प्रश्न, मनुष्य स्वभाव से ही डैश प्रवृत्ति का रहा है। मनुष्य स्वभाव से ही डैश प्रवृत्ति का रहा है। ए दयालु, बी जिज्ञासु, सी शक्तिशाली। जो इसमें से बिल्कुल सही लग रहा है आपको, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि ए सही है, बी सही है या सी सही है। लिख लिया? आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए। डैश हर वस्तु को एक बल लगाकर अपनी तरफ खींचता है। डैश हर वस्तु को एक बल लगाकर अपनी तरफ खींचता है। कौन खींचता है बच्चों? ए आसमान, बी मनुष्य, सी पृथ्वी। आपको क्या करना है, हम जो क्लास में लेते हैं, कक्षा में बताते हैं, ध्यान से सुनना है, तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दोगे। ABC लिख लीजिए जो सही है। इसके अंत में आप हमें उत्तर भी बताओगे, और आपके अध्यापक जो है, आप लोगों ने जो उत्तर लिखा है उसको देखेंगे भी कि कितनों को फुल मार्क्स मिला है। ओके। तीसरा प्रश्न देखिए। वैज्ञानिक किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए डैश विधि का इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए डैश विधि का इस्तेमाल करते हैं। कौन से विधि का इस्तेमाल करते हैं? ए वैज्ञानिक, बी सामाजिक, सी ऐतिहासिक। जो बिल्कुल सही उत्तर लग रहा है उसको आप लिख लीजिए। हो गया? चौथे प्रश्न देखे। कोई किसी को दिखाएगा नहीं और कोई भी देखेगा नहीं, ठीक है? अपना उत्तर स्वयं लिखोगे आप। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों। गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किसने किया? गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किसने किया? सीवी रमन, बी एस एन बोस, सी सर आइजैक न्यूटन।
लिख लिया। गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किसने किया? आंसर्स जो है बच्चों आपको किताब में नोटबुक में लिखना है, ठीक है, और लास्ट में हम पूछेंगे। पांचवा देखिए, विज्ञान की शुरुआत डैश से होती है। विज्ञान की जो शुरुआत है वो किससे होती है? डैश से होती है। ए निराशा से, बी खामोशी से, सी उत्सुकता से। विज्ञान की शुरुआत किससे होती है? लिख लिया। ओके, अब हम लोग ऐसा करते हैं, पहले से लेकर पांचवे तक प्रश्नों का उत्तर आपसे पूछेंगे और आप लोग क्या करोगे, मुझे जो है उत्तर दोगे, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको टिक करते हुए जाएंगे। तो सभी अपने माइक को ऑन कीजिए, सभी अपने माइक को ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए और उत्तर दीजिए। मनुष्य स्वभाव से ही डैश प्रवृत्ति का रहा है। या बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या बोला? हाँ जी, हमने सुन लिया, जिज्ञासु। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया। चलिए अब अगला देखिए बच्चों। हर वस्तु को एक बल लगाकर अपनी तरफ खींचता है, कौन खींचता है? हाँ बिल्कुल सही, पृथ्वी। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। तो आप सबने कक्षा अच्छे से सुना है ना? गुड। वैज्ञानिक किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए डैश विधि का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। वैज्ञानिक विधि का हमने देखे ना, 8 चरण देखे हमने उसके, बिल्कुल सही बोला। आप सबके फुल मार्क्स है लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किसने किया? बोलिए। हाँ, सर आइजैक न्यूटन, बिल्कुल सही, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन, बिल्कुल सही बोल रहे हो। विज्ञान की शुरुआत डैश से होती है। उत्सुकता से, बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों। तो मेरे बच्चों, आज की कक्षा इतना ही। आप सबको आज की कक्षा समझ में आया? आया तो आया बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। यस मैम। आ गया ना? ठीक है, अगली कक्षा में भी आप ध्यान से बैठिएगा, तो क्या होगा, आप सारे कक्षाओं को अच्छे से सुन लीजिएगा, तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। तो आप पढ़कर आइएगा अगली कक्षा तक। तब तक हम अपनी कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।